प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी और उच्चावच के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में वायुदाब व पवन तंत्र जलवायु को किस तरह प्रभावित करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले महासागरीय धाराएं जलवायु को किस तरह प्रभावित करती हैं, इसको समझने के लिए आइए समझते हैं कि महासागरीय धाराओं का निर्माण कैसे होता है और ये क्या होती हैं। महासागरों के जल की बहुत बड़ी मात्रा नदी प्रवाह के समान एक निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक सामान्य गति से चलने लगती है। बच्चों, महासागर के ऊपर एक नदी के समान बहने वाली धाराएं ही महासागरीय धाराएं हैं। आइए जानते हैं इन महासागरीय धाराओं के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। सबसे पहला कारण है बच्चों, कुछ प्रमुख कारणों में से पहला कारण है घनत्व में भिन्नता। बच्चों, जो जल जितना अधिक गर्म होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, अर्थात वह धारा हल्की हो जाएगी। इसके विपरीत जो जल जितना अधिक ठंडा होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा, अर्थात वह धारा भारी हो जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ठंडी जलधारा भारी होती है और गर्म जलधारा हल्की। ऐसी स्थिति में ठंडी जलधाराएं गर्म अक्षेत्र की ओर बहने लगती हैं, क्योंकि धाराएं अधिक घनत्व वाले अक्षेत्र से कम घनत्व वाले अक्षेत्र की ओर बहती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, ध्रुवों के पास ठंडी जलधारा जो ब्लू लाइन में है बच्चों, ये ठंडी जलधारा है और रेड लाइन में गर्म जलधारा। तो ये किस तरीके से ये धाराएं बहती हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्रुवों के पास ठंडी जलधाराएं अधिक घनत्व के कारण भूमध्य रेखीय अक्षेत्र की ओर बहना शुरू कर देती हैं। देखिए बच्चों, यह भूमध्य रेखा है। ध्रुवों से धाराएं भूमध्य रेखा की ओर बहना शुरू कर देते हैं। साथ ही रेड लाइन वाली जो कम घनत्व वाली जलधारा है उच्च घनत्व वाले यानी ध्रुवों की ओर बहना शुरू कर देती है। देखिए बच्चों, ये रेड लाइन है, यह ध्रुवों की ओर बहना शुरू कर देती है, और जो ब्लू लाइन है ये भूमध्य रेखीय अक्षेत्र की ओर। इस तरह घनत्व की भिन्नता के कारण जलधाराओं का निर्माण होता है। मैप पे सारी जलधाराएं देखिए बच्चों, ध्रुवों की ओर बहने वाली रेड लाइन और भूमध्य रेखीय क्षेत्र की ओर बहने वाली ब्लू लाइन। घनत्व में भिन्नता आपको समझ आ गई होगी बच्चों। महासागरीय धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला कारण देखा हमने, घनत्व में भिन्नता। दूसरा कारण है बच्चों, हवा के घर्षण के कारण महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। कैसे? देखिए बच्चों, जब बहती हुई हवा, ये हवा बह रही है और मैंने आपको बताया कि जो तीर का निशान है इसका मतलब हवा की दिशा को दिखा रहा है। पानी के संपर्क में जब यह हवा आएगी तो यह पानी को अपनी दिशा में ही धकेलेगी, जिसके कारण धाराओं का निर्माण होता है। तीसरा कारण है बच्चों, पृथ्वी का परिभ्रमण। परिभ्रमण का अर्थ होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। इसके कारण उत्पन्न बल को कोरियालिस बल कहते हैं। आइए बच्चों समझते हैं ये कोरियालिस बल क्या होता है और यह कैसे महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है। बच्चों, जब सूर्यातप से धरती गर्म होती है तो पवनें हल्की होकर ऊपर उठती हैं। देखिए बच्चों, भूमध्य रेखीय अक्षेत्र है, रेड कलर में भी दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ अत्यधिक गर्मी है। यहाँ से पवनें हल्की होकर ऊपर उठती हैं और जब ये हवाएं ऊपर उठती हैं तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण दो भागों में बढ़ जाती हैं। कुछ हवाएं उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं और कुछ हवाएं दक्षिणी ध्रुव की ओर। इसे फेरल का नियम कहा जाता है। बच्चों, ये गर्म हवाएं ध्रुवों की तरफ जाकर भारी होकर नीचे बैठ जाती हैं। भारी होने का मतलब क्या हुआ? ठंडी हो गई, इनका घनत्व बढ़ गया। बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि ये हवाएं भूमध्य रेखीय अक्षेत्र से हल्की होकर ध्रुवों की तरफ गई हैं। ध्रुवों से पवनें भूमध्य रेखा की तरफ बहना शुरू कर देती हैं। देखिए बच्चों, चित्र में देखिए, ध्रुवों से पवनें ऐसे ही दक्षिण में भी भूमध्य रेखा की ओर बहना शुरू कर देती हैं। ऐसा क्यों होता है?
आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, ये गाड़ी जा रही है पूर्व दिशा में, लेकिन जब गाड़ी से कोई सामान फेंका जाएगा तो आप सोचिए वह किधर जाएगा, पूर्व दिशा में जाएगा या पश्चिम दिशा में? आपका उत्तर पश्चिम दिशा होगा। ठीक ऐसे ही धरती पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जब ये हवाएं चलती हैं बच्चों, तो ये अपना रास्ता बदल लेती हैं, अर्थात विपरीत दिशा में मुड़ जाती हैं। ये हवाएं उत्तरी ध्रुव से या फिर दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ सीधे नहीं आ पाती, बल्कि अपना रास्ता बदल लेती हैं, विपरीत दिशा की ओर मुड़ जाती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट्स में पढ़ा था कि जब ये हवाएं समुद्र के संपर्क में आती हैं तो पानी को अपनी दिशा में धकेलती हैं और इसी वजह से महासागरीय धाराओं का निर्माण होता है। चौथा कारण है बच्चों अप्रवाह और उत्प्रवाह। अप्रवाह का अर्थ होता है जल नीचे की ओर जाए और उत्प्रवाह जब नीचे से ऊपर की ओर जाए। सूर्य की गर्मी से पानी गर्म हो जाता है और इसका घनत्व कम हो जाता है। वहीं ठंडे पानी का घनत्व बढ़ जाता है और वह कम घनत्व वाले अक्षेत्र की ओर बहना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया के कारण धाराओं का निर्माण होता है बच्चों। फिर यह प्रोसेस चलती रहती है। महासागरीय धाराओं के प्रकार पढ़ते हैं। धाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा। पहले गर्म जल धारा के बारे में पढ़ते हैं। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है बच्चों। 0 डिग्री भूमध्य रेखा को बोलते हैं और जो दानेदार लाइन है यह भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से गर्म जल धाराएं जो रेड कलर में दी हुई हैं, ये ध्रुवों की ओर बहना शुरू कर देती हैं। जल धाराओं का घनत्व कम होता है और वे उच्च अक्षांशों की ओर बहना शुरू कर देती हैं। गर्म जल धाराओं का तापमान अधिक होता है और जिन क्षेत्रों से ये गुजरेंगी वहां की जलवायु को प्रभावित करेंगी। देखिए बच्चों, भारत का उदाहरण लेते हैं। भारत तो आपने पहचान ही लिया होगा विश्व मानचित्र पर। भारत के आसपास समुद्री गर्म जल धाराएं बहती हैं बच्चों। भारत के आसपास की जल धाराएं गर्म हैं। जब ये धाराएं समुद्र तट की ओर बहेंगी तो तटीय क्षेत्र गर्म हो जाएगा। यह जो क्षेत्र है बच्चों, यह गर्म हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत ठंडी जल धाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं, अर्थात ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहेंगी और जिन क्षेत्रों से ये जल धाराएं गुजरेंगी वहां का तापमान कम हो जाएगा। देखिए बच्चों, अफ्रीका का दक्षिणी तट देखिए, यह ठंडी जल धारा है ब्लू लाइन में, और इस क्षेत्र का तापमान इस धारा के कारण ठंडा हो जाएगा। तापमान यहाँ कम हो जाएगा और यहाँ की जलवायु प्रभावित होगी। उत्तरी गोलार्ध में ये धाराएं घड़ी की सुइयों की तरह क्लॉकवाइज बहती हैं। ये देखिए बच्चों, क्लॉकवाइज इस तरीके से बहती हैं ये। और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। मैंने आपको बताया था कि तीर का निशान जो है वो हमेशा हवा के बहने की दिशा को दिखाता है। दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। आप एक और उदाहरण से भी समझ सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा में बहती हैं उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा। वीडियो में हमने पढ़ा कि महासागरीय जल धाराएं जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वायु दाब और पवन तंत्र जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है। धन्यवाद।